Every principal says that the nursery line is shorter this year, but nobody is asking why. Alright, so basically India has stopped making children, but it hasn't stopped building schools. अगर एक बच्चा आज बॉर्न हो रहा है तो वो नर्सरी एडमिशन के लिए कब तक जाएगा? जब वो 3 साल का होगा, एंड फर्स्ट क्लास के लिए तब जाएगा जब वो 6 साल बाद। यानी कि आज का जो बर्थ है एक बच्चे का, वो आपकी फ्यूचर की इंक्वायरी लिस्ट है। बट इन द मीन टाइम जो भी नए स्कूल्स हैं वो खुलते जा रहे हैं, विच एक्चुअली मीन्स कि डाउन द लाइन मोर स्कूल्स वुड बी एक्चुअली चेजिंग फ्यूअर चिल्ड्रन, एंड व्हेन सप्लाई राइजेस डिमांड फॉल्स। एंड दिस हाइपोथेसिस इज एक्चुअली बैक्ड बाय सम डेटा, बिकॉज जो नेशनल फर्टिलिटी रेट है it has dropped down to 1.9 children per woman. The required one was 2.1 to keep the population flat. जो total school enrollment है that fell down to 24.68 करोड़ in 2024 to 2025. जो सबसे ज़्यादा youngest entry point होता है किसी भी एक स्कूल में, that is like class 1 to 5. It lost somewhere around 34 lakh admissions. But I just want to show a principle why one empty nursery bench is not just a small thing. लेट्स टेक कि 60,000 है एक बच्चे की फीस फॉर एन ईयर। एक बच्चा आया नर्सरी में, उसने दाखिला लिया एंड वो क्लास 12 तक रहता है, विच इज़ लाइक 14 ईयर्स। फ्लैट कैलकुलेशन भी करें तो 60K इंटू 14 इज इक्वल्स टू 8.4 लाख। बट इस कैलकुलेशन में भी ना 2 मेजर खामियां हैं। इसमें हमने 2 एजम्पशंस लिए हैं कि जो हमारी फीस है वो फ्लैट 60,000 ही रहने वाली है, जो कि ऐसा नहीं होता। जो एक फीस है वो हमेशा राइज होती है +7% एवरी सिंगल ईयर। एक कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं नंबर को। साथ में जो एक बच्चा है वी कांट रियली एज्यूम कि जो बच्चा है वो थ्रू आउट रहने वाला है पूरे 14 साल, तो हमने वो ड्रॉप ऑफ को अभी अकाउंट में नहीं लिया। कुछ बच्चे माइनस होंगे। तो सबसे पहले इस 7% वाला जो एक हाइक है जो फीस में होने वाला है, इसको एक बार चेक करते हैं। इसमें प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 60K, रेट है हमारा 7% विच इज इक्वल टू 0.07, एंड नंबर है हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए 14। सो डाउन द लाइन कितना होगा P इंटू 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1 बाय R विच इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1 प्लस 0.07 रेज टू द पावर 14 माइनस 1 बाय R है 07, 1.07 रेज टू द पावर 14 माइनस 1 बाय 0.07। इसका मुझे आंसर नहीं पता, इसको मैं गूगल कर लेता हूँ। ओके, दिस इज 2.5785 माइनस 1। इसका आंसर होता है 1.07 रेज टू द पावर 14 का 2.5785 माइनस 1 बाय 0.07, 1.5785। बेसिकली हम इसको सिंपली 157 लिख सकते हैं बाय 7, यानी कि 60,000 इंटू 14.55 ऑलमोस्ट अराउंड इतना ही, विच विल गिव एन आंसर ऑफ 13,53,000। तो एक बच्चे की हमारे लिए लाइफ टाइम वैल्यू हुई यहाँ तक आते थे। अगर उसकी 7% हाइक हो रही है तो 13,53,000। बट ये जो नंबर है हम इसमें एक बार अपनी दूसरी एजम्पशन को भी चेकिंग कर लेते हैं कि एक बच्चा है पूरे 14 साल तो रहेगा नहीं, यानी कि वो बच्चा ड्रॉप ऑफ करा उसने कभी 6th क्लास में, कभी 10th क्लास में, उसने बोर्ड चेंज कर लिया। तो ऑन एन एवरेज एक बच्चा हमारे पास रहता है समवेयर अराउंड 10 ईयर्स। इफ वी रीजन दिस एंटायर कैलकुलेशन वी विल गेट अ नंबर रेंजिंग फ्रॉम ₹9 लाख टू 11 लाख। यानी कि एक बच्चे की लाइफ टाइम वैल्यू एक अगर रेंज बनाए हम तो वो 9 लाख से लेकर के 13.53 लाख तक जा रहा है। नाउ इवन इफ आई एम रॉन्ग, मैं लोअर एंड के भी आधा कर देता है, यानी कि 4.5 लाख। यह है एक बच्चे की लाइफ टाइम वैल्यू स्कूल के लिए। अगर ऐसी ही हमारे पास 10 सीट्स हैं जो कि एम्प्टी हो गई है नर्सरी की, देन 45 लाख का रेवेन्यू गॉन आउट ऑफ द स्लेट, वो भी एक सीजन में। नाउ इस एंटायर कैलकुलेशन को देखने के भी 3 पहलू हो सकते हैं। एक पेरेंट की नज़र से जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक टीचर की नज़र से, एंड एक पैसे की नज़र से। पेरेंट इस चीज़ को कैसे देखता है पूरे दृश्य को? पेरेंट को इस नेशनल स्टैटिक्स से या फिर इस ट्रेंड से कोई खास इस चीज़ को वो रियलाइज़ नहीं कर रहा, बट उसको एक फीलिंग है जो उसको समझ में आने लगी है। वो फीलिंग क्या कहती है? द फीलिंग ऑफ चॉइस। दिस चॉइस इज ऑल अबाउट बीइंग फ्रॉम एन एप्लीकेंट टू अ बायर। 5 schools are calling the same parent for a seat कि आप हमारे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। नाउ अगर एक प्रिंसिपल के नज़रिए से देखें तो दे आर स्टिल रीडिंग वी आर ऑलमोस्ट फुल एज अ सेफ्टी नेट,
बट इनफैक्ट इट्स क्वाइट अपोजिट, बिकॉज सबसे पहले जो एक एम्प्टी बेंच है या फिर छोटे छोटे एम्प्टी सेशन होने लगे हैं, तो एक सेक्शन में वो घुसेगा, सेक्शन बी है वो थोड़ा सा पिछली बार से कम हो गया हमारा, फिर दूसरे किसी एक क्लास में एक सेक्शन हमारा छोटा सा और कम हो गया, फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी। बाय द टाइम इट स्टार्ट्स टू रिफ्लेक्ट इन योर PNL, तब तक 3 एडमिशन सीजन ऑलरेडी चले जाते हैं। अब देखते हैं रुपये की नज़र से। सो वी नीड टू बी अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल, बिकॉज एक स्कूल की जो फीस है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है। जैसे एक सैलरी हमने मांग ली, और किसका खर्चा होगा, बस का खर्चा हो जाएगा, बिल्डिंग की मेंटेनेंस, या किसी ने लीज पे ले रखा है मोस्टली, यानी कि ये जो हमारे ऑलमोस्ट खर्चे हैं ये फिक्स हैं, अगर बच्चे 40 हों या फिर बच्चे 25 हों। अब व्हेन वी थिंक ऑफ कि हमारे कुछ कुछ क्लासेस हैं वो कम होने लगी हैं, बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, देन वी कांट रियली से कि जो हमारा मार्जिन है वो ट्रिम हो रहा है, कि मार्जिन पहले ज़्यादा था थोड़ा सा कम हो गया। नहीं, बिकॉज हमारा जो एक स्कूल का ऑलमोस्ट यूनिवर्सली अगर हम देखें, एटलीस्ट इंडियन कंटेक्स्ट में तो काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड होता है, जो मार्जिन होता है वो लास्ट की कुछ ही सीटों से हमारा निकल रहा होता है पूरे स्कूल का। अब वही अगर सीट हमारे पास नहीं बचेंगी, देन इट विल नॉट जस्ट ट्रिम द मार्जिन, इट विल ईट द एंटायर मार्जिन आउट ऑफ इट। अब एक इमेजिन करते हैं, एक प्रिंसिपल है, वो अपने स्कूल गेट के ऊपर खड़ा हुआ है, ये है हमारा नमना सा स्कूल, ये हमारा गेट। अब एक प्रैक्टिस होती है कि जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है तो प्रिंसिपल या फिर बच्चे जो है बाहर लाइन बनाते हैं, एक छोटा सा सेशन सा हो रहा होता है जिसमें टीचर्स हैं वो तिलक लगाते हैं कुछ कुछ बच्चों के। ये कॉमन प्रैक्टिस है, जब हम छोटे थे तो हमारे साथ भी हुआ था और आज भी होता है, एटलीस्ट प्री स्कूल्स में तो बहुत प्यारे तरीके से होता है। सो एक प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे मैम खड़ी हुई है हमारी। अब वो देखती हैं कि ये लास्ट ईयर है, वो एक कॉर्नर तक हमारी ये लाइन गई थी, यानी कि यहाँ तक एक बच्चों की लाइन थी और वो यहाँ तक बच्चे बच्चे खड़े हुए थे। बट वो इस साल देखते हैं कि जो हमारी लाइन है वो यहाँ तक नहीं है, वो यहीं तक है, यानी कि यहाँ पे एक मान लेते हैं एक आम का पेड़ है हमारा। अब ये जो लाइन है, नोबडी अनाउंस्ड इट कि लाइन हमारी छोटी हो गई है, बट वी कैन जस्ट सिंपली सी कि हाँ शायद ये लाइन हमारी नोटिस हम करेंगे तो हाँ ये बच्चे थोड़े से कम हुए। और ऐसा ही एक पहले हुआ था व्हेन इन 2000 के एरा में माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि देयर वाज अ STD PCO बूथ एट एवरी सिंगल कॉर्नर एंड दे ऑल वर मेकिंग डिसेंट मनी। जब मोबाइल फ़ोन आए तो ऐसा नहीं कि किसी ने जाकर उनको शट डाउन कर दिया कि नहीं अब आप आज से आप लोग नहीं रहेंगे, नीदर दे गॉट वर्ड्स, कुछ खराब नहीं हुआ उनके साथ, बट सिंपली जो उनके कस्टमर्स थे दे मूव्ड टू अ न्यू सॉल्यूशन। बट हमारे केस में अगर हम स्कूल्स वाला केस भी देखें, द कस्टमर आर नॉट मूविंग टू अ न्यू सॉल्यूशन, दे आर इनफैक्ट नॉट बीइंग बॉर्न। बट इसको एक एमेच्योर कैसे देखेगा, दिल सी कि अच्छा मार्केट श्रिंक हो रहा है तो पैनिक कर लेगा, एंड पैनिक में व्हाट दिल डू, एक फी वॉर में चले जाएंगे, यानी कि हमने फीस कम कर दिया। दिस इज द वर्स्ट सिंगल थिंग दैट यू कैन डू इन दिस डोमेन, एटलीस्ट विद द पैटर्न दैट आई जस्ट शो यू। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो रही है जो कि एनरोल कर रहे होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही है, एंड आपने फीस और कम कर दी, देन ये PNL में आपका बंटा धार कर देगी। अब एक स्ट्रेटेजिकली इस चीज़ को कैसे निपटा जाएगा ये समझते हैं। तो एक छोटा सा डेटा एक और है जो इस पूरे सिनेरियो को और इंटरेस्टिंग एंड मे बी आई वुड से कम्पिटिटिव कट थ्रोट बना देता है। वी जस्ट सॉ कि एक टोटल स्कूल का जो एनरोलमेंट है वो तो कम हो रहा है, बट उसमें से एक पूरे पूल में से जो एक स्लाइस है वो इंक्रीज हो रहा है। वो स्लाइस कौन सा है? प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट, यानी कि टोटल स्कूल्स का एनरोलमेंट तो घट रहा है, बट उसमें से भी वी आर लुकिंग एट अ पैटर्न कि बच्चे जो हैं वो रिशफल कर रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स टू private schools, because this number actually rose for around 60 lakh even when the overall school enrollment actually was falling. So this isn't about fewer customers for you, it's more about a reshuffle, and only trusted schools would be able to attract the migrating parents. अब यहाँ पे थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है कि bro my school has been full for around 30 years, this won't even touch me. अब जो ये रेप्यूटेशन वाला गेम है ना, इट्स लाइक अ लैगिंग इंडिकेटर, इट जस्ट शोज यू हाउ गुड यू वर, बट इट डजंट टेल यू वेदर द नेक्स्ट पेरेंट वुड चूज यू और नॉट। अ 30-year-old स्कूल that has been full can be a 33-year-old empty school as well. It's just a matter of time. So in migrating parents को कैसे अपने स्कूल में लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पे 5 से 10 स्कूल्स और हैं दैट वी जस्ट नोटिस्ड, तो वो आपका ही स्कूल क्यों चुनेंगे, दैट विल डिस्कस
वेरी डीपली जस्ट लाइक दिस इन अवर नेक्स्ट सेगमेंट। हमने आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से समझा है। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि नाउ कल एक बार आप जाना स्कूल के बाहर, अपनी लाइन को एक बार नोटिस करना एंड जस्ट नोटिस कि यार वो लाइन हमारी वाकई कॉर्नर तक जा रही है जैसे लास्ट टाइम गई थी, लास्ट ईयर गई थी, या फिर वो इसी एक आम के पेड़ पर रुक जा रही है आज। एंड आई एम श्योर लाइक यू ऑलरेडी नो द आंसर, राइट? ऑल राइट, सो इसको और डीपली समझते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। अंटिल देन प्लीज़ अपने माइंड का, अपने हेल्थ का, अपने आप का खूब खूब ध्यान रखिए, ठीक है?